जी, ये एक हिमाचल का चुनाव जो परिणाम है कांग्रेस के लिए और विपक्ष के ख्याल से पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक जीत से जनाधार की व्याख्या कर पाना थोड़ा मुश्किल है और इस जीत का सिलसिला आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर विपक्ष आगे जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं 9 राज्यों में, उनमें अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस दिखलाता है और हम ये मानकर चलते हैं कि कांग्रेस को चूंकि जीत मिली है और लंबे समय के बाद मिली है, एक ऐसे प्रदेश में मिली है जो निश्चित रूप से सुक्खू जी ने जो कहा वो बहुत हद तक सही है कि ये सवर्णों के अधिपत्य वाला प्रदेश है, जहां बीजेपी अपना स्वाभाविक जिसको वोटर मानती है, स्वाभाविक जिस पर अधिकार मानती है, जो जो सवर्ण बीजेपी के आमतौर पर समर्थक माने जाते हैं, वहां पर बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये जनाधार के शिफ्टिंग का मामला तो है, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी जी के भी उस बयान को याद रखना पड़ेगा कि वोटों का फर्क तो सिर्फ 1% है। तो सरकार बनी है और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हासिल किया है। पहले कांग्रेस का तो बहुत कम वोट था और प्रियंका गांधी जी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी उसको याद करें तो लगता है कि उस समय भी लगता था कि भाई ये तो मोदी जी से ज्यादा भीड़ जुट रही है प्रियंका की सभा में, तो ये परिवर्तन होना चाहिए था। चलिए, हुआ परिवर्तन। तो उस हिसाब से देखें, जनाधार की शिफ्टिंग का एक मतलब आप एक प्लेस बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश उभरा है एक लंबे समय के बाद कांग्रेस के लिए भी। लेकिन इसको राहुल गांधी की रथ यात्रा से अगर हम जोड़ते हैं तो राहुल गांधी की रथ यात्रा जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और जैसा कि उन्होंने कहा, पद यात्रा, क्षमा करें, मुझे हम लोग को आदत हो गई रथ यात्रा, वो वाली आदत है। हाँ, वो वाली आदत है। तो पद यात्रा जो है, क्योंकि ऐसी पद यात्रा तो न कभी हुई थी, इससे अतीत में कभी हुई ही नहीं है, इतनी लंबी और सतत पद यात्रा कभी नहीं हुई जो राहुल गांधी लेकर चले हैं। तो वो दोष हमारा है कि मुंह से निकल जा रहा है, लेकिन उसमें जो खुद उन्होंने मकसद बताया था कि चुनाव से इसका मकसद नहीं बताया, चुनाव से बड़ा मकसद है। चुनाव तो उसमें से उसका रिपरकशन उसमें दिखेगा, वो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए, देश से खौफ खत्म हो, जो खौफ का जो वातावरण है, आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि सबके बीच खौफ है, वो खौफ खत्म कैसे हो, इसके लिए ये यात्रा है। ये भारत एकजुट कैसे हो, इसके लिए है। जो आर्थिक विषमता फैल रही है, जो युवाओं में बेरोजगारी और निराशा फैल रही है, उसके लिए सबको जगाने का ये काम है। ये बेसिक काम अगर हो जाता है तो राजनीति अपने आप सही दिशा में करवट लेगी। जो झूठ का साम्राज्य चल रहा है कि नेता आराम से आते हैं, झूठ बोल जाते हैं और झूठ बोल करके सत्ता बटोर ले जाते हैं और उसके बाद फिर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और उससे कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के ही नेता ऐसा कर रहे हैं, दूसरे नेता भी कम नहीं है। आप देख रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी को आपने देखा हो कैसे वो लीक करके दे देते हैं कि भाई इस बार हमको कितना वोट आएगा और किसको कितना वोट आएगा, वो लीक करके भी दे देते हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा एक नेता का आचरण, झूठ, जो कि खुद उनका दिल जानता होगा कि ये रिजल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन वो रिजल्ट लीक करके दे देते हैं। ये जो राजनीति में आचरण पैदा हुआ है, इसको बदलने का काम अगर ये यात्रा कर पाती है तो पूरे देश की राजनीति बदलेगी और उसमें कांग्रेस को तो स्वतः फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बदलाव के लिए यात्रा कर रही है। राहुल गांधी का मतलब क्या? राहुल गांधी कांग्रेस को माइनस करके तो नहीं है, कांग्रेस से अलग तो देखा ही नहीं जा सकता राहुल गांधी को। मैं एक चर्चा में बैठा था, उसमें एक बहुत विद्वान और आदरणीय व्यक्ति ने ये कहा कि ये राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत यात्रा के रूप में वो ज्यादा देखते हैं। मैंने काउंटर दिया और मैं यहाँ उस बात को जानबूझकर जिक्र कर रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि राहुल गांधी की ये व्यक्तिगत यात्रा है और कोई ये ना समझे कि कांग्रेस से अलग यात्रा है। ये कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस के मेंटोर आज हैं राहुल गांधी, उनकी यात्रा है और राजनीति को बदलने की यात्रा है।
इसलिए राहुल गांधी की ये व्यक्तिगत यात्रा नहीं माने, और अतीत में जो गांधी नेहरू परिवार इस कांग्रेस के साथ घुल मिल गया है, कांग्रेस और उनकी पहचान घुल मिल गई है, इसलिए घुल मिल गई है कि कांग्रेस को हर संकट की घड़ी में गांधी परिवार से ही कोई आता है और बाहर ले जाता है और सेक्रीफाइस करता है, अपनी जानें सेक्रीफाइस की है इस परिवार ने। तो इसलिए इस परिवार से अलग हट करके आप इनकी पहचान खोजने की कोशिश नहीं कर सकते। जो करते हैं वो ना। जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रशांत टंडन जी ने ध्यान दिलाया है, और वो है कि मीडिया ने अपना प्रभाव खोना शुरू कर दिया है। मुख्य धारा की जो मीडिया है उसकी धार खत्म हुई है, और जिस तरीके से वो पॉकेट मीडिया और गोदी मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद से लोगों ने न्यूज देखना बंद कर दिया, या उनको देखते भी हैं तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती, और उसका प्रमाण बन करके चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। क्योंकि वो हमने पहले भी इस मंच पर बात की है कि जैसे जितने सारे प्री पोल्स होते रहे हैं, वो प्री पोल ना हो करके पॉलिटिकल कैंपेन हुआ करते हैं, और उस कैंपेन के लिए न्यूज की जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसका मंच होते हैं। तो लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखा एमसीडी चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, और इससे पहले भी बहुत सारे में नहीं दिखा, लेकिन अब हम लोगों का ध्यान उस पर जा रहा है। जो जरूरत विपक्ष को महसूस हुई, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को महसूस हुई कि जनता के बीच चलना चाहिए, जनता से कनेक्ट होना चाहिए, जनता को और देश को समझना चाहिए। ये जो देश को समझने वाला भाव है, आज वो जरूरत अब मीडिया के सामने भी पैदा हो गई है कि मीडिया समझे, देश को समझे, उस दर्शक वर्ग को समझे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं मीडिया, वो समझने और परखने का समय आ गया है मीडिया के लिए भी, कि वो भी उतरे इस पर जनता के बीच धरती पर। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी और क्या महत्वपूर्ण बात हमें जो लग रही है पूरे इसमें, जो चुनाव की प्रवृत्ति को भी देखें तो जहां जहां वोट, एक हमारे प्रशांत भूषण जी ने एक ट्वीट किया था, बड़ा महत्वपूर्ण था, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां जहां वोट कम होता है वहां बीजेपी जीत रही है, और जहां वोट प्रचंड होता है वहां बीजेपी हार रही है। मध्य प्रदेश में 76% वोटिंग हुई, बीजेपी हार गई। वही गुजरात में वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, बीजेपी हार गई। रामपुर में बीजेपी जीत गई, रामपुर में वोटिंग परसेंट 31 हो गया, बीजेपी जीत गई। दूसरे मैनपुरी में और दूसरी जगहों पे भी वोटिंग परसेंट बढ़ गया, बीजेपी हार गई। ये जो जनता जहां उमड़ रही है वहां बीजेपी हार रही है, और जहां जनता पीछे हट रही है वहां बीजेपी जीत रही है। ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को पिछले चुनावों में भी हम ध्यान देते हैं तो ये नजर आती है, लेकिन अब पूरी तरह से वो कैच होकर के सामने आ रही है। यानी जनता से कनेक्ट वाला फॉर्मूला जो राहुल गांधी जी ने पकड़ा है कांग्रेस के लिए, वो मीडिया को भी पकड़ना होगा, हर उस किसी को पकड़ना होगा जो ये महसूस करते हैं कि अगर जनता को हमने नहीं पकड़ा तो हम फिर राजनीति नहीं कर सकते या पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर सकते। इस बात को मैं ध्यान दिलाते हुए अपनी बात को, चूंकि आपके